नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे हिंदी के क्लास में स्वागत है। हम लोग याद कर रहे थे कि रस किसे कहते हैं और रस को सीखने की कोशिश कर रहे थे। पर दोस्तों बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पढ़ा, चर्चा किया रस, और आसान तरीके से हम सीख भी रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा उसको देखिए जाके, रस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे हास्य रस। हास्य रस ये किस स्थायी भाव के अंतर्गत आता है? हास्य, हंसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहले पढ़ाया था मैंने श्रृंगार रस, जो जिसका स्थायी भाव क्या था? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, और यह हास्य रस का स्थायी भाव जो है हास्य या हंसी। अब हम जानेंगे कि हास्य रस किसे कहते हैं। जहां किसी चीज को देखकर, सुनकर व पढ़कर हंसी आए तो वह भाव हास्य रस कहलाता है। जिसको सुनकर, सुनते हैं कोई चीज, हंसी आ जाती है तो वो हास्य रस उत्पन्न हुआ। देखते हैं कोई चीज़, कार्टून देख रहे हैं तो हंसी आ जाती है, तो मतलब हमें उसमें हास्य रस प्रकट हुआ। तीसरा क्या है? पढ़कर, चुटकुले पढ़ते हैं या ऐसे कोई कहानी या कोई कथा या कोई पुराण पढ़ रहे हैं जिसमें हंसी का कोई चीज़ या हंसी का काव्य लिखा हुआ है, उसको पढ़ते ही हंसी आ जाती है। तो उदाहरण है कि जैसे तेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि ना बिलो की भूली। नारद जी जिस स्वयंवर में, जिस सभा में बैठे हुए थे, उस लाइन के तरफ वो राजकुमारी देखती नहीं है। तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग बहुत ही हंसी वाला था, क्योंकि नारद ने भगवान विष्णु से उनका चेहरा मांग लिया था कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि। तो उसने मांग लिया था और भगवान ने उनको बंदर का चेहरा दे दिया था। अब स्वयंवर में बैठे थे, जिस लाइन पे बैठे थे उस लाइन के तरफ वो राजकुमारी ने देखा तक नहीं। बताओ कौन देखेगा? जिस लाइन के पहले ही एक बंदर बैठा हो तो पता नहीं क्या क्या बैठा रहेगा सामने। तो वे क्या है? ये हंसी वाला एक पंक्ति है जिसको सुनकर, लोगों को पढ़कर ये हंसी आती है। तो ये हास्य रस के अंतर्गत आ गया है। तीसरा नंबर है हमारा शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं? ठीक है, शांत से हमें पता चलता है कि जो चीज़ एकदम शांत हो जाता है, और इसका जो स्थायी भाव है वो होता है निर्वेद। तो शांत रस किसे कहते हैं? जिसमें हृदय शांत रहे और कोई भी भाव उत्पन्न ना हो। मन और हृदय को शांत रखना वर्तमान समय में संभव नहीं है। तो इसमें क्या है? शांत रस कब होता है? जब कोई व्यक्ति शांत हो जाता है। जैसे कि कोई चीज़ पढ़कर, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। तो इस उदाहरण का क्या मतलब है? जब मैं था, मैं का मतलब होता है अहंकार। जब आपके अंदर है, मेरे अंदर है, तब तक भगवान हमारे अंदर नहीं आए, और जब हरि आ गया, भगवान आ गए, तब अहंकार का कोई भी जगह नहीं रहा। तो तब मन शांत हो गया, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना किसी चीज़ की इच्छा है। तो वो उस समय की परिस्थिति क्या है? उसके लिए वो शांत परिस्थिति है। तो वे उदाहरण क्या है? शांत रस के अंतर्गत आ गया है। अब है करुण रस। तो करुण रस किसे कहते हैं? करुणा, जिसमें शोक या फिर कोई दुख हो तो वो रस करुण रस के अंतर्गत आता है। करुण रस समझने के लिए ये देखिए डेफिनेशन: जहां किसी प्रिय के कष्ट, शोक व प्रिय वस्तु के नष्ट होने से हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हो उसे करुण रस कहते हैं। देखो करुणा, करुणा झलकती है। चाहे अपने कोई बिछड़ जाए तो उसमें जो भाव उत्पन्न होता है मन में, वो करुण रस होता है। या कोई प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से वो करुण रस होता है। वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि आपका प्रिय वस्तु क्या है, तो बोलेगा मेरा मोबाइल ही मेरा प्रिय वस्तु है। तो मोबाइल इतना प्रिय हो चुका है, उसके हाथ से छीन लोगे तो ऐसा लगेगा कि उसका प्राण आपने छीन लिया। अगर मोबाइल खराब हो गया तो सोचो उसका खाना पीना बंद, वो गए हो। तो क्या है? प्रिय वस्तु मोबाइल है, उसके जाने से उसके हृदय में दुख, संताप, असीम पीड़ा जो है मन में उत्पन्न हो जाएगी। तो वो कौन से रस के अंदर आ गया? करुण रस। अब देखें कैसे एग्जाम में किस तरीके का एग्जाम्पल आता है। हाँ पुत्र कहकर शीघ्र ही वे वहीं पर गिर पड़े, क्या वज्र गिरने पर बड़े पैर भी रह सकते हैं खड़े? है ना? दशरथ के लिए भगवान राम जो अपना प्रिय पुत्र था उनका, वो इतना प्रिय था कि उनके जाने से दशरथ के प्राण जो है वो निकल गए। जैसे कि मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है। तो इसमें क्या है? प्रिय वस्तु क्या है इसमें?
राम किसके लिए? दशरथ के लिए, जिसके जाने से जो अपना प्राण भी छोड़ सकते हैं। तो सोचो कि कितना करुण रस इसमें उत्पन्न हो रहा है इन दो पंक्तियों में। तो एग्जाम में इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल आता है तो आप समझ जाना कि करुण रस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? तो ये रहा दोस्तों वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? जिसे नाम से ही पता लगता है जहाँ पे हमें वीरता दिखाई देती है या उत्साह दिखाई दे रहा है। ठीक है, वीर होता क्या है, इसका सही मायने में डेफिनेशन क्या है? ऐसा नहीं कि गलत काम करके हम वीर बन रहे हैं या कमजोरों को मार के हम ज़्यादा वीरता दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जब अधर्म व अत्याचार का विनाश वीरता से किया जाए, जिसमें हृदय में ओज, उमंग, उत्साह आदि भाव उत्पन्न हो। ठीक है, कैसे? अधर्म के विरोध में, अत्याचार के विरोध में, अन्याय के विरोध में जब आवाज उठाना, वीरता दिखाना, पहल करना, ये सब वीर रस के अंदर आता है, क्योंकि उससे उत्साह, उमंग, ठीक है, ये सब चीजें उसमें उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, जैसे चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो, जब 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे वीर पुरुष जो उस समय वीरता दिखाया था, उस समय की घटना है, जिस ये काव्य में आपको वीर रस से भरपूर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध में रानी लक्ष्मीबाई कूद गए थे मैदान में अपने घोड़े पर सवार होके। तो ये वीरता का प्रतीक है, ये वीर रस है। इसमें पढ़ के उस अंदर उमंग उत्पन्न होता है, ठीक है, उसमें ओज उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है। ये सब वीर रस के अंतर्गत आता है। ये देश के आज़ादी के लिए लड़े थे, तो जाके वीर रस वहाँ माना जाएगा। ये नहीं कि देश का बर्बादी करने के लिए, ये देश को कोई आतंकवादी आ गया, वो बम फोड़ दिया, तो वो वीरता नहीं है, वो कायरता है उनकी। तो वीरता इसे कहते हैं जो देश के लिए, अच्छे काम के लिए, किसी को बचाने के लिए वो वीरता दिखाई जाए, जिसमें वास्तव में ओज और उत्साह हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अगले जितने भी रस है उन सबको मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।